अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। और आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 में जो है वो हम एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 17 में हमने मेलिंग को डिस्कस किया था और आज हम लेक्चर नंबर 18 में रिव्यू के बारे में, रिव्यू की टेप के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको हमारे एमएस वर्ड की सीरीज़ से रिलेटेड मिल जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो पहला ऑप्शन हमें रिव्यू की टेप के अंदर जो मिल रहा है वो है स्पेलिंग ग्रामर। ये हमारे जो डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है। हम यहाँ एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ जो है स्पेलिंग मिस्टेक करते थे ताकि मैं आपको वो चीज़ समझा चुकूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने प्रोवाइड्स का आई हटा दिया। तो देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक क्रिएट हो रही है। मैंने जो है यहाँ पर आने के बाद पावर और यहाँ पर आने के बाद जो है प्रूफ का ई हटा दिया। तो यहाँ पर आप देखें आपको स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आएगी। तो इस तरीके की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उसको सेट करने के लिए हम जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उन वर्ड को सिलेक्ट करता है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद अब देखिए जिसने डायरेक्ट इस वर्ड को सिलेक्ट किया जो गलत था, फिर उससे रिलेटेड जो सही वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ साइड में दिखा रहा है। फिर जो आपको चाहिए वो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद चाहे तो अगर आपने इग्नोर कर दिया तो गलत वर्ड जो है वो गलत वर्ड ही रहेगा, इसको सही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप ऐड टू डिक्शनरी करते हो तो गलत वर्ड भी हमारे डिक्शनरी में आके ऐड हो जाता है। और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप जो इस वर्ड की जगह इसमें से जो भी वर्ड रखना चाहते हो तो वर्ड आप सेलेक्ट करें। जैसे मैं प्रोवाइड रखना चाह रहा हूँ तो मैंने उसको सेलेक्ट करा, चेंज करूँगा तो फिर वो डायरेक्ट इस वर्ड की यहाँ पर क्या कर देगा, उस वर्ड को चेंज कर देगा। और अगर मैं देखें यहाँ पर प्रोवाइड सही लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मौजूद नहीं है। इस तरीके से अगर मैं चेंज आल करूँगा तो सब जगह चेंज हो जाएगा। बाकी अब देखें बता रहे हैं इसके बाद एक और जगह स्पेलिंग मिस्टेक थी, उसने उस वर्ड को भी सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड जो सही वर्ड्स थे वो हमें यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ पर आके मैंने प्रूफ को सिलेक्ट किया, मुझे प्रूफ चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद जैसे ही चेंज को भी क्लिक करा तो उसने क्या करा, सही वर्ड की मतलब गलत वर्ड की जगह सही वर्ड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब बता रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीटेड। अब यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मौजूद नहीं है। उसके बाद थिसेरस आ रहा है, ये हमें जो है किसी भी चीज़ की इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग बताता है। जैसे अगर हम पावरफुल को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम थिसेरस पे क्लिक करेंगे तो इसी से रिलेटेड इसकी जो भी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगी वो हमें यहाँ बताएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, इससे रिलेटेड होगी। वरना आप यहाँ से डायरेक्ट इजीली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर देखें गुड लिखा है, अगर मैं यहाँ पर गुड लिखता हूँ तो इससे जैसे ही सर्च करूँगा तो इससे रिलेटेड जो इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगी वो हमें यहाँ दिखाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें नेट की ज़रूरत नहीं, नेट के बगैर ही आपका वर्क कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में बेसिकली क्या होगा, ये वर्ड, कैरेक्टर, लाइंस एंड पैराग्राफ वगैरह सारी चीज़ें काउंट करेगा। तो जैसे यहाँ पर आने के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे क्लिक करूँगा तो आपको डॉक्यूमेंट में जितनी चीज़ें थी बता रहे हैं, एक पेज है, वर्ड टोटल कितने हैं 47 है। करेक्टर नो स्पेस में खाली करेक्टर काउंट, करेक्टर नो स्पेस में खाली करेक्टर काउंट करेगा, मतलब बीच में जो स्पेसेस आ रहे हैं इनको काउंट नहीं करेगा। करेक्टर विद स्पेस में करेक्टर के साथ जो बीच में स्पेसेस आपने दिए हैं वो उनको भी काउंट कर रहा है। तो करेक्टर नो स्पेस 194 पढ़ रहा है आपके पास, और करेक्टर विद स्पेस में 240 आपके पास जो है वो करेक्टर पढ़ रहा है। अब पैराग्राफ कितने हैं वो एक ही है, लाइन कितनी है 3 है। तो सारी चीज़ आपको काउंट करके दिखा रहा है जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है इसके हवाले से। तो इसीलिए आप यहाँ से सारी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसलेट के ऑप्शन में। तो ट्रांसलेट में जो है वो हम ईजीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इस पर क्लिक करा, इसको हम यस कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मतलब जो डिक्शनरी ओपन हो जाती है इंग्लिश टू उर्दू। अब यहाँ पर आने के बाद मिसाल के तौर पर अब इजीली यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करें। अब जिस लैंग्वेज में टाइप करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस लैंग्वेज में उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ मैंने उर्दू सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो भी लिखूँगा इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट उर्दू में करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया है, मैंने यही पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। देन कॉपी करने के बाद जैसे हम यहाँ पर आके से पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ऐसे तो देखो वो उसको सारा क्या करेगा, उर्दू में ट्रांसलेट करके मुझे यहाँ पर इसी के एरिया में दिखा देगा। इस तरीके से ये देखें सारा ये पैराग्राफ को उसने ट्रांसलेट करके यहाँ दिखा दिया। अभी नेट चल रहा है तो करेगा, वरना अदरवाइज़ यहाँ से ये वर्क नहीं करेगा, नेट के बगैर ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में टाइप करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करें, बाकी जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है वो इजीली उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं, अब कोई भी आप चाहे तो यहाँ से कुछ भी जो भी आप अगर लिखना चाह रहे हैं आप यहाँ से लिखें, वो आप इजीली ऐसे ट्रांसलेट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ गुड लिखा और मैं इसको जैसे ट्रांसलेट करूँगा तो देखो उसकी हमें उर्दू मीनिंग निकाल कर यहाँ दे रहा है, अच्छा। तो इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद हमें कमेंट आता है, अगर हमें किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट पर कमेंट देना है तो उसको वर्ड को इस तरीके से सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बारे में हम कुछ भी XYZ जो भी कमेंट देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बारे में भी अगर हम कोई कमेंट देना चाह रहे हैं तो XYZ हम दे सकते हैं। बाकी प्रीवियस कमेंट इससे पहले कौन सा दिया नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद बता रहे हैं। अलग कमेंट दिया डिलीट करना चाहें तो किसी कमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। बाकी शो पे चेक लगा हुआ तो कमेंट शो हो रहे हैं, अगर चेक हटा दूँगा तो कमेंट हमारे शो नहीं होंगे, जिस पर मैं क्लिक करूँगा उसी का कमेंट दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम फिलहाल तो शो करते हैं और यहाँ से दोनों कमेंट को भी डिलीट कर देते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। हमने दोनों कमेंट को सिलेक्ट किया, 1 बाय 1 इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं ट्रैक चेंजेस पर। ट्रैक चेंजेस बेसिकली क्या काम करता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव करवाया है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करवा कर जाना है, कल को अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता है उसमें वो किसी भी तरीके की चेंजिंग करता है वो आपको पता लग जाए, तो उसके लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैराग्राफ ज़्यादा ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद हम इसी का स्टूडेंट के 2 पैराग्राफ ले लेते हैं कम अज़ कम। तो ये हमने 2 पैराग्राफ लेने के बाद अभी देखें हमने ट्रैक चेंजेस पर चेक नहीं लगाया। अब कोई भी यूज़र आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आके और यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से अगर वो कोई सही वर्ड हमें दे के चले जाता है तो हमें पता नहीं लगेगा। देखिए पता लग रहा है हमें नहीं बताएगा तो भाई ये तो ग्रामर मिस्टेक बता रहा है लेकिन हमें पता नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से अगर कोई भी आता है यहाँ पर आके प्रोड्यूस में, अब यहाँ पर आके वो इधर आया और यहाँ पर आके उसने जो है इस ला के चली गई सेंटेंस के हिसाब से, देखें हमें पता नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि कोई भी यूज़र आता है हमारे डॉक्यूमेंट में वो किसी तरीके की भी चेंजिंग करे तो हमें क्या लग जाए, पता लग जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे अब यहाँ पर आने के बाद हम ट्रैक चेंजेस पर चेक लगाएंगे। तो ट्रैक चेंजेस पर चेक लगाते जाके तो यहाँ पर आने के बाद मैंने सिंपल ट्रैक चेंजेस पर चेक लगा दिया। अब ट्रैक चेंजेस को देखने के भी 3 तरीके हैं। सिंपल मार्कअप के तरीके से देखना चाह रहे हैं, ऑल मार्कअप के तरीके से देखना चाह रहे हैं, नो मार्कअप के तरीके से देखना चाह रहे हैं, फिर ओरिजिनल। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल मार्कअप की। तो सिंपल मार्कअप में ये होता है कि जैसे मिसाल कोई यूज़र आएगा वो यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज कर रहा है, जैसे उसने यहाँ पर आके लिख दिया आर चेंज किया, अब यहाँ पर वो क्या करेगा इस तरीके से एक साइड में आपको एक लाइन दिखा देगा। अब वो ये तो बता रहा है इस लाइन में चेंज किया लेकिन ये नहीं बता रहा है कि इस लाइन में कहाँ चेंज किया। तो इससे भी हमें इजीली पता नहीं लग सकता कि भाई वो इस लाइन में कहाँ पर चेंज करके किया, कहाँ चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से ये देखें। अब यहाँ पर आने के बाद जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर आके उसने एक और वर्ड लिख दिया, ठीक है, लिखा हो यहाँ पर भी हमें नहीं पता लग रहा कि सेंटेंस के हिसाब से अगर वो सही वर्ड देकर चलेगा तो हमें पता नहीं पड़ेगा। वो बता रहा है इस लाइन में चेंजिंग की लेकिन इस लाइन में ये नहीं बता रहा कि कहाँ चेंजिंग की है। तो ये सिंपल मार्कअप में इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अगर आप ऑल मार्कअप करते हैं तो उसमें ये बताएगा कि कहाँ किस लाइन में चेंजिंग की और ये भी बताएगा कि कहाँ चेंजिंग की। जैसे ही क्लिक करते तो आप ये देखें बता रहा है इस लाइन में चेंजिंग की और बता रहा है इस लाइन में यहाँ चेंजिंग की और इस लाइन में यहाँ चेंजिंग की है। तो इस तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें नो मार्कअप करते हैं तो ये भी नहीं बताएगा किस लाइन में चेंजिंग की है, ना ये बताएगा कि कहाँ चेंजिंग की है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ओरिजिनल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी चेंजेस की है उसने वो सारा मत खत्म हो जाएगी, डॉक्यूमेंट हमारा दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये इस मार्कअप ट्रैक चेंजेस को आप जो है वो आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल मार्कअप पे चेक लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑल मार्कअप के तरीके से देखना चाह रहा हूँ। उसके बाद शो मार्कअप, अभी मार्कअप में जो चीज़ें शो करवा रहा है ये भी तभी करवा रहा है क्योंकि हमने यहाँ से चेक लगा के उस प्रॉपर्टी को शो करवाया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसर्ट डिलीटिंग है, जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड इंसर्ट करवाया, ठीक है, अगर वो कोई वर्ड यहाँ से आकर डिलीट करता है तो डिलीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आते हैं उसने इस वर्ड को डिलीट करने की कोशिश की तो ये वर्ड यहाँ से डिलीट हो नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद क्यों नहीं हो रहा, अभी शो करवा रहा है। अब यहाँ पर आने के जिधर जैसे हम इधर आएंगे चाहे चेक लगाया भाई इंसर्ट एंड डिलीट वर्ड शो, तो यहाँ मार्कअप करने के लिए शो मार्कअप मतलब ये चीज़ें मार्कअप में शो होनी चाहिए। तो इंसर्ट डिलीट पे चेक लगा हुआ तो दिखा रहा है, चेक हटा दूंगा तो देखना वो जो भी चीज़ इंसर्ट करवा कर जा रहा है, जो भी डिलीट कर रहा है वो हमें शो नहीं होगी जब तक हम इसको यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से इसको अलाउ किया इस तरीके तो ये हमें शो करवाएगा। जैसे हम यहाँ पर इन 2 चीज़ों को शो करवा रहे हैं इस तरीके से फॉर्मेटिंग, अगर किसी टेक्स्ट का वो कलर वगैरह चेंज करके जाता है या कोई राइटिंग स्टाइल अप्लाई करके जाता है तो वो भी हमें बताएगा क्योंकि अपने प्रॉपर्टी भी क्या लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ। तो इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू पेन में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर रिव्यू पेन में मतलब वो सारी चीज़ों का आपको जो लिस्ट है वो दिखाता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कहाँ वो चेंजिंग करके गया, कहाँ वर्ड उसने इंसर्ट किए, कहाँ वर्ड उसने डिलीट किया, तो उसकी पूरी लिस्ट दिखाता है। वो आपकी मर्ज़ी है, वो लिस्ट आपको अगर वर्टिकल में चाहिए या फिर आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए उसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला वर्टिकल में चाहिए तो वर्टिकल में देखें हमारे पास दोनों चीज़ें लिखी हुई आ रही है, बता रहा है कि उसने ये वर्ड इंसर्ट किए, ठीक है, ये 2 वर्ड उसने इंसर्ट किए और ये वर्ड उसने क्या किया, डिलीट किया। तो पूरी उसकी लिस्ट हमें बनाकर दिखा रहा है, समरी बनाकर दिखा रहा है। तो इससे हमें इजीली पता लग जाता है कि क्या क्या उसने इंसर्ट किया और क्या क्या उसने डिलीट किया और क्या क्या उसने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है।
उसके बाद अगर वो यूज़र अच्छा चलाने में अच्छा है तो यहाँ से वो किसी वर्ड को सिलेक्ट करके अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये वर्ड इस डिक्शनरी का सॉरी जैसे ही उसने सिलेक्ट करके जैसे ही वो अगर एक्सेप्ट करता है तो ये वर्ड जो है ना इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाएगा, फिर वो उसको ऐसा मिस्टेक में काउंट नहीं करेगा। जैसे उसने एक्सेप्ट किया तो देखें ये वर्ड डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुका है। अब वो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये वर्ड यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो देखें वर्ड यहाँ से डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुका है। अब वो शो ही नहीं करवा रहा, देखें उसको ऐसा मिस्टेक में ट्रैक चेंजेस में वो काउंट नहीं कर रहा उसको, क्योंकि हमने उसने उसको उस चीज़ को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से अगर वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके भी चले गया तो भी हमें पता नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ ये समझाने के लिए, दोबारा से वो बार बार मिस्टेक्स दोबारा आ जाएंगी। और रिजेक्ट करेगा तो रिमूव हो जाएंगी, एक्सेप्ट करेगा तो चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाएंगी। उसके बाद प्रीवियस से बता रहे से पहले चेंज करके गया, बता रहे से पहले ये प्रीवियस, फिर नेक्स्ट बता रहे इसके बाद ये, तो ये नेक्स्ट प्रीवियस आप कर सकते हैं। बाकी मैं चाह रहा हूँ एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सके तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप अलाउ पे चेक लगाकर और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे ट्रैक चेंजेस और यहाँ पर आप पासवर्ड इसे दे देंगे। तो फिर होगा ये कि जो भी आप इसे पासवर्ड दे रहे हैं, पासवर्ड देने के बाद जैसे ओके करेंगे अब होगा ये, वो यहाँ पर आके चेंजेस तो कर लेगा, लेकिन ये जो एक्सेप्ट रिजेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं ये डिसेबल हो जाएगी, ये वर्क आपके पास नहीं करेंगे। तो फिर वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकता, भले वो चेंज करके तो जा सकता है। मैं दोबारा स्टॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके पासवर्ड देता हूँ और दोबारा उसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पर आके चेंजेस भी ना कर सके, कुछ लिख ही नहीं सके, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर एक काम और कर देते हैं। यहाँ पर हम फिलिंग इन फॉर्म पे जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब जब हम पासवर्ड देंगे तो वो कुछ भी लिख नहीं सकता। तो जब वो कुछ लिख नहीं सकता तो फिर वो कुछ चेंजिंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आके हम कुछ भी देखें टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो टाइप नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो फिलिंग इन फॉर्म का यूज़ करके और उस पर पासवर्ड दे देंगे तो फिर जो है सामने वाला यूज़र को दूसरा बंदा अगर आता है तो किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये था हमारा ट्रैक चेंजेस और आई होप आपको आज रिव्यू की टैब कंप्लीट समझ में आ गई होगी। मैंने आपको इसमें स्पेलिंग, ग्रामर, थिसैरस, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, कमेंट के बारे में, ट्रैक चेंजेस के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया कि ट्रैक चेंजेस का क्या रोल है, क्या कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। उस तरीके से आप यहाँ पर जो है ट्रैक चेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 में जो है हम व्यू की टैब को डिस्कस करेंगे, व्यू की टैब में क्या है और कौन से ऑप्शन को हम कैसे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस हमारे लेक्चर से रिलेटेड जो है वो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।